हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय शास्त्री इंस्टीट्यूट से। तो आज हम जो है 12th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 करने वाले हैं। और इसमें जो है हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो है मैं इसमें बताऊंगा कैसे हमें डिफरेंशियल करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आप देखिएगा। देखो, सबसे पहले आप इसको क्या करो, कोई भी एक वेरिएबल मान लो, चाहो तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, वरना नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज क्या है, साइन का क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5। क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये जो इसमें क्या है, हमारे पास x वेरिएबल आ रहा है, तो क्या होगा, इसका भी डिफरेंशियल होगा। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, x के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5। क्लियर हो गई, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो इसका तो डिफरेंशियल हो चुका है, तो ये एज इट इज आ जाएगा आपका। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और x की पावर 1। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए, नहीं तो मैं शॉर्ट्स में जो है इसका जितने भी जो है फॉर्मूले होंगे वो मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x cos x स्क्वायर प्लस में 5। क्लियर हो गई, यार चीज अच्छे से समझ में आ गई। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आप उसे नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास दे रखा है बेटा, क्या है कि cos अंदर क्या है, sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो वही चीज करेंगे, इसको हम थीटा मान लेंगे। तो cos का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन और x मतलब थीटा। तो थीटा क्या है हमारे पास, sin x ही है। ठीक है, और इसका फिर से डिफरेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास इस तरह से हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन और साइन x। ठीक है, जब हम इसका करेंगे तो साइन x का क्या होता है डिफरेंशियल, cos x। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस cos x और जो है साइन x। क्लियर हो गई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूले याद होंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ax प्लस में b, साइन ax प्लस में b। देखो बेटा, ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, वही चीज होगी सेम सिमिलर कि जो है ax प्लस में b क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, साइन थीटा मान लेंगे, तो साइन थीटा का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो cos ax प्लस में b। ठीक है, और इसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस में b। ठीक है, तो cos की जगह यही आ जाएगा, cos ax प्लस में b। और जब इसका करेंगे तो ये तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो एक बार डिफरेंशियल इसके साथ होगा, एक बार डिफरेंशियल इसके साथ होगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस ये तो बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा a cos ax प्लस में b। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप देखिए तो है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है sec tan और ब्रैकेट में रूट x। ठीक है, तो ये तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो sec x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है बेटा क्या, sec x इनटू में tan x। तो देखो किस तरह से लिखेंगे, तो sec इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, तो sec x तो क्या है हमारे पास, यही है। ठीक है, और इनटू में tan x, और tan x क्या है, tan और x इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो अंदर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंशियल क्या होता है, sec x, इसको लेट सपोज आप x मान लो, इसको आप x मान लो, तो sec x और tan x। क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो है हमारे पास जो एंगल था, ठीक है, tan रूट x, इसका भी डिफरेंशियल करना है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा, तो sec और tan रूट x
ठीक है बेटा, इनटू में tan और tan रूट x, ठीक है, इनटू में जब हम इसका करेंगे तो tan x, अब इसके लिए हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम x, ठीक है। तो tan x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है sec स्क्वायर x, तो ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और x की वैल्यू कितनी है, ये है, ठीक है। लेकिन अब हम फिर यहाँ पर नॉर्मल x नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट में x है, तो अंडर रूट x का भी क्या होगा, डिफरेंशियल होगा, तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करवाऊंगा ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, क्लियर हो गई वाली बात। तो ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज आ जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इसका कैसा हो जाएगा, d अपॉन में dx, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ हो जाती है, ठीक है। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे ये एज इट इज आ जाएगा ऊपर से, तो ये क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से भी -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, n और x की पावर n-1, ठीक है। तो ये तो बाहर आ गई, ये आ गई, ये जो पावर थी वो तो बाहर आ गई, और x और इसमें से भी हम जो है 1 माइनस कर देंगे, ये आ गया, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 1/2 में, और x की पावर -1/2, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से ना लिख के ऐसे करके लिख सकता हूं कि 1/2 और अंडर रूट x, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा, मैंने ये सॉल्व करके दिखाया आपको साइड में, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो आएगा sec और tan रूट x, ठीक है, डॉट tan मल्टीप्लाई में tan और रूट x और sec स्क्वायर रूट x, ठीक है बेटा, अपॉन में जब मैंने इसका डिफरेंशियल करा था तो मेरे पास इसका डिफरेंशियल आया 1/2 रूट x, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 रूट x। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको दोबारा से शॉर्ट में बना के आपको डालता हूं, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि sin ax प्लस में b अपॉन में cos cx प्लस में d, तो ये क्या है, अपॉन में आ रहा है, तो इसका जो डिफरेंशियल करने का तरीका होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है, जैसे u अपॉन में v का डिफरेंशियल करना है हमें, तो क्या करते हैं हम u का डिफरेंशियल, और v जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस में u ऐसे का ऐसे ही रहेगा, अब v का डिफरेंशियल होगा, और नीचे जो v होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो चलो चेक करते हैं बेटा किस तरह से हो सकता है ये क्वेश्चन। तो हमारे पास मान लो लेट सपोज ये वाली जो टर्म है ऊपर वाली, इसको हम मान लेते हैं u, और ये जो नीचे वाली टर्म है इसको मान लेता हूं मैं v, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमारे पास कि u का डिफरेंशियल होगा, u कौन सा है, ऊपर वाला है, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाता है बेटा, cos x, तो ये तो सिंपल एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ax का भी डिफरेंशियल होगा, तो मैं a आगे लगा देता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई में v सिंपल रह जाएगा, तो v जब सिंपल होगा तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos cx प्लस में d, ठीक है, माइनस, अब देखो क्या होगा, u एज इट इज रहेगा, तो u आ जाएगा हमारे पास sin ax प्लस में b डॉट में, और इसका डिफरेंशियल करेंगे v का, तो v का डिफरेंशियल होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, तो माइनस यहां पर है तो यहां पर मैं प्लस कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस sin x, मतलब sin cx प्लस में d, और बाहर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या नाम है जो है cx का करेंगे तो c बाहर आ जाएगा, अपॉन में देखो बेटा, और अपॉन में क्या होता है v का स्क्वायर, मतलब cos cx प्लस में d का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई भी चीज इस तरह से दे रखी है, ठीक है, तो वो एक्चुअल में जैसे इस तरह से अगर कुछ दे रखा है cos x का होल स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में होता है cos स्क्वायर x, क्लियर हो गई ये वाली बात। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं बेटा, cos स्क्वायर और cx प्लस में d, ये वाली बात बच्चों क्लियर हो गई। तो इसका ये देखिए आंसर बेटा अब यहां तक आ गया, इसके बाद देखो क्या करेंगे, अब हम जो है ये जो नीचे अपॉन में है इन दोनों को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट का मतलब होता है एक बार ये इसके नीचे आ जाएगा और एक बार ये जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो चेक करते हैं किस तरह से हो जाएगा, देखो a cos ax प्लस में b डॉट में cos cx प्लस में d, और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर cx प्लस में d। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस कर देते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा c sin ax प्लस में b डॉट sin cx प्लस में
टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, तो cos स्क्वायर cx प्लस में d। अब जरा ध्यानपूर्वक देखना यहाँ पर कि क्या करना है हमें। देखो बेटा cos स्क्वायर cx प्लस d यहाँ पर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे सिर्फ एक cos बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा a cos ax प्लस में b, लेकिन नीचे एक cos cx प्लस में d बच रहा है, तो 1 अपॉन cos क्या होता है, sec, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा sec cx प्लस में d। ये वाली बात हर बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है, नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट में ही बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। और जब ये वाली चीज देखो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना कि यहाँ पर क्या है, cos है, ठीक है, और एंगल किसका सेम है, इसका सेम है और इसका सेम है, तो साइन अपॉन में cos क्या होता है, tan होता है, तो पहले तो मैं ये वाली टर्म जो है एज इट इज ले लेता हूं, c sin ax प्लस में b, तो साइन अपॉन में cos क्या हो जाएगा, tan, और जो एंगल दे रखा है वही आ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर एक cos और बच गया है, तो 1 अपॉन में cos क्या हो जाता है, sec, तो ये हो जाएगा sec और cx प्लस में d। तो बेटा बहुत तेज गर्मी लग रही है, तो अभी यहाँ तक क्वेश्चन है वो इस तरह से दे रखा है कि cos x की पावर 3 और sin स्क्वायर x की पावर 5। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान होगा, देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले इसमें जो है डॉट आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है प्रोडक्ट रूल होता है, और प्रोडक्ट रूल किस तरह से होता है कि अगर दोनों का हमें डिफरेंशियल करना है तो पहले वाले का डिफरेंशियल और दूसरा वाला एज इट इज रहेगा, प्लस में क्या होगा, u ऐसे का ऐसे और v का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले का डिफरेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इसका अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो cos का क्या हो जाता है बेटा, माइनस साइन और x की पावर 3, ठीक है। अब x की पावर 3 का भी दोबारा से डिफरेंशियल होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। यहां तक बच्चों को क्लियर हो गई सारी बातें। अब क्या होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो आप इसको यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं क्या होगा कि अब हम जो है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे और अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो u हमारे पास क्या है, cos x की पावर 3 डॉट में क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप किस तरह से लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि अगर sin x की पावर 5 दे रखा है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो है इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, हमारे पास 2, ठीक है, और जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा और ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा, मतलब sin x की पावर 5। अब sin x की पावर 5, अब इसका डिफरेंशियल होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, अभी ये 2 तो बाहर लेके आ गए हैं, तो 2 और ये तो एज इट इज हो गया, लेकिन अब ये हमारे लिए x बन गया है, तो इसका डिफरेंशियल हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो sin x की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, cos और x की पावर 5, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे पास दोबारा से डिफरेंशियल होगा, तो इसका जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है। यहां तक हर बच्चों को क्लियर हो गई है ये चीज। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, तो इसको तो एज इट इज चलने देते हैं, तो बाहर आ जाएगा आपके पास माइनस 3x स्क्वायर और साइन x की पावर 3, और यहां पर क्या बचा है, साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस में। अब यहां पर देखें तो 2 और 5 इस दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा बेटा tan x की पावर 4, ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, cos x की पावर 3 और cos x की पावर 5, और यहां पर क्या हो जाएगा, sin x की पावर 5, ठीक है। तो यही आएगा। तो बेटा आज जो है इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जितने भी क्वेश्चन रह गए वो कवर करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।